इस वक्त हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हैं। इनसे ही बातचीत करूंगी क्योंकि कई मुद्दे हैं रायबरेली को लेकर। राहुल गांधी का दौरा, इसके बाद विरोध प्रदर्शन, इसके बाद दिशा की बैठक में आनाकानी भी देखा गया। इनसे ही बातचीत करते हैं। सर, दिशा की बैठक में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी आपके दाहिने तरफ बैठे हैं और आप भी बैठे हुए हैं, और उसमें कुछ बात को लेकर बहस, मतलब जो बॉडी लैंग्वेज है वो दिखा रहा है कि किसी बात को लेके आप दोनों के बीच में बहस हो रहा है और बहुत चर्चा का विषय है। आखिर पीछे की वजह क्या है और ऐसा कौन सा विषय था जिसमें दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी को दबाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, 3 बार से मैं विधान परिषद का सदस्य हूँ। संसदीय परंपराओं की जानकारी है और भारतीय संस्कार संस्कृति की भी। राहुल गांधी जी रायबरेली की दिशा की बैठक के अध्यक्ष हैं। उनको अपने दायित्व पता होने चाहिए। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 43 कार्यक्रम जो रायबरेली जनपद की जनता की सेवा में भारत सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं, उनके अनुश्रवण की जिम्मेदारी उनको दी गई है। आप दिशा के सदस्यों के साथ मिलकर के गुणवत्तापरक काम हो, समय से काम हो, धन का सदुपयोग हो, ये सब देखने के लिए उनको भेजा गया है। जब वो यहाँ आते हैं उन्हें लगता है कि मैं दिशा का मालिक हो गया, अध्यक्ष नहीं हूँ, मालिक हूँ। बार बार इस बात को कहे कि मैं अध्यक्ष हूँ, मुझसे अनुमति लेकर के बात की जाएगी। हमने कहा जब आप लोकसभा में होते हो तो कितने बार लोकसभा से अध्यक्ष की अनुमति लेकर खड़े होते हो, और अगर आप लोकसभा में अध्यक्ष की अनुमति नहीं ले सकते तो दिनेश सिंह आपकी अनुमति लेकर बोलने के लिए बाध्य नहीं है। जब आप दिशा की परिधि के भीतर बात करोगे तब तो दिनेश सिंह इस बैठक को चलने देगा, नहीं तो ये बैठक नहीं चलेगी। भारत सरकार की स्पष्ट गाइडलाइन है, वो मेरे हाथ में गाइडलाइन थी और मैंने कहा राहुल गांधी जी, आप इस फोरम को पार्टी का फोरम नहीं बना सकते हो, सरकार को घेरने का फोरम नहीं बना सकते हो। कम से कम दिनेश सिंह के बैठे रहते तो आप ये नहीं कर पाओगे। दिशा की गाइडलाइन की परिधि के भीतर ही आपको बैठक करनी पड़ेगी। मजबूर होकर के राहुल गांधी को दाएं बाएं जो भागते थे, कम से कम 15-20 लोगों की फौज लेके जाते हैं। कोई कान में बताता है, कोई पर्ची लिख के देता है, उसके अलावा 3-3, 4-4 पन्ने का ड्राफ्ट बना के पहले ले जाते हैं बिंदुवार। तब भी मुझे गर्व है कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के द्वारा दिशा की बैठक में कितना भी घेरने का प्रयास किया राहुल गांधी के द्वारा, कितना भी सरकारों को घेरने का प्रयास किया, लेकिन सब कुछ सही था। बहुत सारी योजनाओं में 100% का लक्ष्य हमारी सरकारों ने पूर्ण कर लिया है। तो कोई ऐसी खामी राहुल गांधी को नहीं मिली जिससे वो सरकार को घेर सकें। तो इससे राहुल गांधी क्षुब्ध जरूर होंगे, क्योंकि मैंने उनकी मनमानी बैठक में नहीं चलने दी। एक सवाल और भी है सर, जिस तरीके से राहुल गांधी का रायबरेली में 2 दिवसीय दौरा होता है और आपका भी प्रदर्शन वहाँ पे होता है, आप भी सड़क पे बैठे हुए नज़र आते हैं, तमाम पुलिसकर्मी भी नज़र आते हैं, और आपका लेटर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष को संबोधित करते हुए लिखा जाता है। लेकिन इसके बीच में एक सवाल खड़ा होता है कि राहुल गांधी लोकसभा के प्रतिपक्ष तो नेता हैं ही, दूसरा ये है कि वो रायबरेली के सांसद हैं, उनका अधिकार है उस क्षेत्र में आना, और इसमें एक और भी एंगल है कि रायबरेली के जो पूर्व में आपने चुनाव भी लड़ा उनके खिलाफ, पत्र भी आपने अगर लिखा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष को क्यों लिखा? देखिए बहन जी, जब मैं वो कार्यक्रम कर रहा था तो मैं मंत्री नहीं था, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। जिस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अगर काम कर रहे हैं तो अल्टीमेट बॉस हमारे प्रदेश अध्यक्ष होते हैं। इसलिए मैंने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखा। चूंकि कार्यक्रम पॉलिटिकल था, कार्यक्रम पार्टीगत था, पार्टी के जिलाध्यक्ष, महामंत्री, उपाध्यक्ष उस सब में शरीक थे, इसलिए मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को पत्र लिखा। लेकिन प्रतिलिपि मैंने गृह मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी आदि को भी उसकी भेजी है। ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें जो लोग अर्थ का अनर्थ निकालते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई औचित्यपूर्ण है। मैंने अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन किया है।